हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी का नाम है दिन भर घर में रहकर करती क्या हो तुम, आराम की सेवा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाश्ता दे दो, मुझे दवाई खानी है। उमा जी बहू को पुकारा। मीता ने नाश्ता दे दिया और अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद बहू बहू मेरे लिए चाय बना दो। मीता ने चाय भी दे दी। फिर थोड़ी देर में बहू थर्मस में गर्म पानी दे दो, और उसी में बाहर ससुर जी, बहू दूध ले लो, बहू सब्जी वाला आया सब्जी ले लो, बहू चाय, बहू पानी, बहू ये, बहू वो। कभी कभी तो मीता का ये सब सुनकर दिमाग सुन्न हो जाता था। घर की बहू मीता, वह अपना खाना पीना भूल जाती और निढाल होकर बिस्तर पर गिर जाती। और वहाँ भी बहू क्या हो गया, सिर दुख रहा है, बुखार है, इतने प्रश्न कि वे उठकर किसी भी काम में लग जाती। मीता अपनी ज़िंदगी से कभी कभी दुखी हो जाती। ऐसा नहीं कि उसे अपने सास ससुर से प्यार नहीं था, बहुत प्यार था, पर थोड़ा आराम तो मीता को भी चाहिए। ये सब बात घर का कोई भी व्यक्ति नहीं समझता था। इस सब का नतीजा ये होता कि मीता अपने पति मयंक से अधिकतर नाराज़ रहती। जानती थी कि इस सब में मयंक की कोई गलती नहीं है, फिर भी घर का सारा गुस्सा मीता मयंक पर उड़ेल देती। मयंक भी गुस्सा ही हो जाता। दोनों बिना किसी बात के लड़ पड़ते। मयंक को भी समझ नहीं आ रहा था कि मीता की तबीयत और व्यवहार दोनों ही खराब रहने लगे। वह ऑफिस से निकलकर एक बगीचे में बैठ गया और मीता के बारे में सोचने लगा। कितनी होशियार और समझदार थी मीता। पर आज जब बच्चे बड़े हो गए, दूसरे शहरों में रहकर उच्च शिक्षा ले रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, फिर भी वो ऐसी क्यों होती जा रही है? यही प्रश्न उसके मन में घूम रहा था। तभी उसका ध्यान पीछे बैठे एक दंपति पर चला गया। वो आपस में किसी बात पर ज़ोर ज़ोर से बहस कर रहे थे बहुत देर से। महिला, पूरे दिन का घर का काम और तुम्हारे माँ बाप की सेवा करते करते सर घूम जाता है। न समय पर खा पाती हूँ और ना ही आराम कर पाती हूँ मैं, और तुम्हें तो लगता है मैं लोहे की बनी हूँ। पुरुष, मैं क्या करूँ, वो तुम्हारे भी तो माँ बाप है, मेरे माँ बाप तुम्हारे भी माँ बाप है शादी के बाद, समझी? पुरुष महिला से कह रहा था। महिला, मैं तभी तो सेवा कर रही हूँ, पर मैं भी क्या करूँ, मेरा शरीर और दिमाग भी थक जाता है। और वो रोने लगी। मयंक वहाँ से उठा और घर की तरफ चल दिया। घर पहुँचकर उसने सबसे पहले मीता से प्यार से बात की। खाने की टेबल पर जो भी बर्तन थे उसे रसोई घर में रख दिया और पानी गर्म कर पिताजी के थर्मस में भरकर उसके पास रख दिए। उनकी दवाइयाँ वगैरह भी उनको दे दी। मीता ये सब देख रही थी। मीता आश्चर्यचकित थी। दूसरे दिन भी सुबह से मयंक घर के छोटे छोटे काम करने लगे। माँ पिताजी की चाय और नाश्ता भी मीता के हाथ से ले उनको दे आए। पिताजी मीता को आवाज़ देते तो मयंक जाकर उनका काम कर देते। शाम को भी ऑफिस से आने के बाद भी मीता के हर काम में मयंक हाथ बटाने लगे। मयंक में कुछ बदलाव आने लगे थे, जिन्हें मीता अपनी आंखों से देख रही थी आश्चर्य होकर। मयंक में आए इस परिवर्तन से मीता बहुत खुश थी। मयंक ने मीता के व्यवहार में खुशी और संतोष देखा। अब वह अधिक से अधिक मीता के काम में प्यार से मदद करने लगा। जरूर उसे ये मदद पहले भी करनी चाहिए थी। ये बदलाव को मीता को भी बदल दिया और वह अपने परिवार और मयंक के और करीब आ गई। सखियों, कहने को तो घर के बहुत से छोटे छोटे काम होते हैं जो दिखाई नहीं देते, पर वही काम कई बार एक घरेलू महिला को थका देते हैं, और इन छोटे छोटे कामों की गिनती भी नहीं होती। घरेलू महिला को यही सुनने को मिलता है, तुम करती क्या हो? और उस घर पर बुजुर्ग हो तो फिर तो बात ही अलग है। छोटे बच्चे को आप समझा सकते हो, पर उनको तो समझा भी नहीं सकते। बुजुर्गों को उनकी हरकतें बच्चों जैसी ही होती है।
घर के पुरुष थोड़ी भी समझदारी रखें तो घर में खुशहाली रहती है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली कहानियों की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।